की तरह की जिस्मानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है कलेक्टर गार्डन में, जहां पर फिर से कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए एक दल और आया हुआ है, जो कि साधराम यादव, जो कि एक गौ सेवक थे, उनकी निर्मम हत्या को लेकर के वो यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इनके ज्ञापन पर 3 बिंदु है, जिसमें वो चाहते हैं, पहला बिंदु ये है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच की जाए। मतलब साफ नजर आता है कि ये पुलिस की जांच से नाखुश है। यहीं पर दूसरा बिंदु आता है, ये मांग करते हैं पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजे का मिले। और वहीं पे तीसरा बिंदु ये कहता है कि परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इनके हिसाब से ये मुद्दा जातिवाद का है। यदि ये मुद्दा जातिवाद का है तो ये मुद्दा अब धीरे-धीरे तूल पकड़ रहा है। देखना ये है कि इस पर सरकार इनकी मांगों के लिए अब और क्या करती है। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इस संदर्भ में आगे जानते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आप लोग आज जो ज्ञापन सौंपने आए हैं उसके बारे में विस्तार से। हमारा शांत छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। बहुत शांतपूर्ण माहौल है। यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए जिस दिन राम जन्मभूमि के मंदिर का लोकार्पण होने वाला था, उसके एक दिन पहले एक कौम के द्वारा हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के माहौल को बिगाड़ने के लिए हमारे एक सीधे साधे परिवार के गौ सेवक साधराम यादव को निर्मम हत्या करके एक मैसेज देने का प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारा है पूरे छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक विध्वंसकारी सोच को इन लोगों ने जन्म देने का प्रयास किया है। और कहीं न कहीं जिस तरह से साधराम यादव को न्याय मिलना चाहिए था, मुआवजे से उनका परिवार या फिर समस्त समाज को संतुष्टि नहीं मिल सकती। उसके लिए बहुत ही कठोर कार्रवाई की जरूरत होगी। जो शासन प्रशासन की ढिलाई अभी देखने को मिल रही है, हम चाहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करते हुए उन दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करके उन लोगों को फांसी की सजा की मांग करने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए थे। बिल्कुल जातिवाद पर हुई है, क्योंकि जिस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है, साधराम हत्या के मामले में हम लोग जब घर गए, हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था, जब बाहर से सुनने को मिला था तो बहुत ज़्यादा मीडिया और प्रिंट मीडिया में तूल नहीं दिया गया था। वहाँ से शायद वहाँ गृह मंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपया मुआवजा का घोषणा करके उन लोगों को दे के आ गए थे, जो नाकाफी था। उन लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड में जेल भी भेज दिए हैं। जब वहां जाने के बाद में पता चला कि ये हत्या कैसे हुई, तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत बड़ा एक अभी माहौल चल पड़ा था, सर तन से जुदा। बिल्कुल उसी तरह साधराम की हत्या हुई है। उनके सर को तन से जुदा करने के भरपूर प्रयास उन लोगों ने किए थे और बहुत निर्मम हत्या हुई है। घटना स्थल को भी हम लोगों ने जाकर देखा, परिवार वालों से मिले। उन लोगों का पारिवारिक बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है कि कहीं कहीं विवाद करे या विवादित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सीधे साधे परिवार से हैं। आप लोगों ने सीबीआई सीडीआई की मांग की है जी, तो क्या आप लोग जो पुलिस प्रशासन है उसकी जांच से संतुष्ट नहीं है? पुलिस प्रशासन की जांच से हम संतुष्ट हैं। अभी तक जिस तरह की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए थी, जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल को, योगी राज में ऐसा होता है कि अपराधियों को कहीं से भी कोई संरक्षण नहीं मिलता। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि ये जो सरकार है वो आरोपियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उनके परिवार को मिलने के बाद में एक तरह से कहीं न कहीं सुरक्षित करते हुए उन लोगों को जेल भेज दिया गया और कार्यवाही खाना पूर्ति के नाम पे एक लड़के के जो दुकान है, जो बाहर की तरफ निकले हुए एक छज्जा है, उस छज्जे को बस तोड़ा गया। हम चाहते थे कि उनके पूरे घर को निस्तनाबूद करते हुए पूरा ढहा देना चाहिए। लेकिन इस पे बात ये भी उठती है कि ठीक है, आपका न्याय मांगना आपका उचित है, लेकिन गुनाह जो जुर्म जो है उस व्यक्ति ने किया, लेकिन घर उस व्यक्ति का अकेले का नहीं, उसका परिवार भी। कहीं न कहीं इसमें उनके परिवार का भी, एक तरफ से मानवता का हत्या हुई तो क्या दूसरी तरफ भी मैं आपकी जानकारी में एक चीज बता दूं
जब हम अपने बच्चे को पैदा करते हैं ना, तो हमारे संस्कार के अनुरूप जो है बच्चा बड़ा होने के बाद भी रहता है। तो कहीं न कहीं अगर ये लोग दोषी हैं तो उनके परिवार के लोग भी दोषी रहे होंगे। उनके परिवार में ऐसा एक माहौल बना रहा होगा, एक तरह से विवादित स्थिति बना के रखे रहे होंगे उनके मन मानसिकता में। जो ये बात एक षड्यंत्रकारी जो सोच चल रही थी, हम लोगों ने जब पता किया, बताया कि ये लोग 8-10 दिन से उनके पीछे लगे, बहुत बारीकी से कितने समय आते हैं कितने समय जाते हैं। रात को 9 बजे अचानक सुनसान इलाके में उनके गले को दबा के, मुंह को बंद करके, पैरों को दबा के, जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है ना, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र तरीके से जिस तरह से हत्या हुआ है, वो नहीं लगता है कि अचानक से एक इन लोग बिना प्लान किए होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश तो है। आपका परिचय? परमानंद यादव, प्रांताध्यक्ष यादव ठेठवार समाज।